प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी कक्षा में हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा की भांति दैदीप्यमान है। राम भक्त कवियों में उनका श्रेष्ठ स्थान है। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना गया है, लेकिन कुछ विद्वान मतभेद रखते हुए इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। बचपन में ही तुलसीदास के माता पिता से इनका बिछोह हो गया था, इसलिए इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनका पालन पोषण एक मुनिया नाम की दासी ने किया और वह बाबा नरहरिदास के पास इन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए छोड़ा। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ। ये रत्ना से बहुत प्यार करते थे और एक बार जब उनके पीछे पीछे ये चले गए तो रत्ना की जो फटकार थी वही इनकी आध्यात्मिक चेतना का आधार बनी। रत्नावली ने इनको फटकार लगाते हुए कहा, लाज न आवत आपको धोरे आयो नाथ। और यही वाक्य सुनकर के तुलसीदास जी की अंतस चेतना जागृत हुई और वहीं से ही बाबा नरहरिदास की कृपा से इन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, निगमागम आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से रामचरितमानस की सन 1574 में रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस अपने आप में एक श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है। वैसे तो इन द्वारा 37 से अधिक रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं हैं इनकी प्रामाणिक हैं, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलीला नैच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास जी का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार था। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की तो वहीं विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उत्तर भारत की जनता के बीच रामचरितमानस एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में प्रचलित है और हर व्यक्ति इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन की आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढता है और बहुत ही पवित्र और पावन मान के इस ग्रंथ का अध्ययन और पाठन करता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। विनय पत्रिका में गेय पद हैं तो कवितावली में सवैया तथा कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत है। आज जो हम अंश पढ़ेंगे यह पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा शिव धनुष के भग्न करने पर महामुनि परशुराम के द्वारा क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होना और लक्ष्मण के साथ उनका संवाद और अपनी किस प्रकार विनय और शांति प्रिय शील वाणी से उनके क्रोध को शांत करना बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
कि महामुनि परशुराम की क्रोधाग्नि को राम ने अपनी विनयशीलता से, अपनी शांति से किस प्रकार शांत किया और महामुनि उनकी शक्ति का परीक्षण करके किस प्रकार वहां से वापस चले गए, बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले चौपाई में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, उस समय का वर्णन किया है जब सीता स्वयंवर में भगवान राम शिव धनुष को भग्न करते हैं और वहां पर महामुनि परशुराम का आगमन होता है और किस प्रकार वो क्रोधित होकर के सभा में सभी के वध का ऐलान करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जहीं सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने, भौ धनु ही तोरी लरिकाई, कबऊ न असी रिस कीन्हि गोसाई, ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृबालक काल बस बोलत तोहिन संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। पहली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु माने शिव धनुष, भंज निहारा माने उसको भग्न कर देना, तोड़ देना, होई केउ एक दास तुम्हारा। जब महामुनि परशुराम उस सभा में क्रोधित होकर के उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि ये शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, तब भगवान राम कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, इस शिव धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। ऐसा सुनकर के आये सुकाह कही किन मोही, महामुनि परशुराम कहते हैं कि उसने किसकी आज्ञा से और किस मोह में, आयेसु माने आज्ञा, किस मोह में आकर के उसने ऐसा कार्य किया है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और भगवान राम के मुख से ऐसा सुनकर के क्रोध से भर करके परशुराम बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि माने शत्रु, करनी शत्रुता से पूर्ण कार्य। शिव धनुष तोड़ करके तो उसने शत्रुता से पूर्ण कार्य करके लड़ाई करने का कार्य किया है, न कि सेवा करने का कार्य किया है। और सुनहु राम जय ही शिव धनु तोड़ा, और क्रोधित होकर बोले कि हे राम तुम सुनो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ माने उसे अलग कर दो। सो उस व्यक्ति को, उस राजा को इस राजा समाज से अलग कर दो। नैत मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और इस प्रकार महामुनि परशुराम के मुख से क्रोधित भरे वचन सुन करके लखन लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोले परशु धरई अवमाने। क्या बोले, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस परसे का क्या करेंगे, अवमानना करेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे। भौ धनु तोरी लड़काई, और लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे महामुनि, जब हम लड़के थे यानी बचपन में छोटे थे, तब तो हमने बहुत सारी ऐसी धनुई तोड़ी हैं। कबहू ने ऐसी री से कीन्हि गोसाई, तब तो हे गोसाई कभी ने इतना क्रोध हमारे ऊपर नहीं किया। ए ही धनु पर ममता के हेतु, और फिर तुम्हारी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल को, जो लक्ष्मण के मुख से ऐसा सुनकर के अत्यधिक क्रोधित स्वर में लक्ष्मण को क्रोध भरे स्वर में कहा कि रे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस, तू काल के वशीभूत यानी मृत्यु के वशीभूत, बोलत तो ही न संभाल, तू ऐसा बोल रहा है तो अपने आप को संभाल। धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, तू इस धनुष को
जो शिव धनुष है तू इसको खाली धनु ही मानता है जिसके बारे में पूरा संसार जानता है। तो यहाँ पर काव्यगत विशेषताओं में हम ये कहेंगे कि चौपाई छंद और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और अवधी भाषा की सरस, सरल और रोचक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस पद के अंदर जो विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस पद में शांत और रौद्र रस, हमारे जो 9 रस है उनमें एक रस है रौद्र, जिसमें क्रोध जहां पर व्यक्त किया जाता है तो उस समय उस रस का परिपाक होता है। तो यहाँ पर रौद्र रस का बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अवधी भाषा का भावानुकूल प्रयोग इसके अंदर किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है और संवाद शैली के कारण काव्य अनुपम बन पड़ा है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों के साथ साथ इस काव्य में प्रसाद गुण की अनुपम छटा विद्यमान है और छंद विधा में होने के कारण इस पद में संगीतात्मकता और लयात्मकता का समावेश हुआ है। और दूसरे खंड में क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करई कित रोषु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बाली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इसमें जब वो अत्यधिक क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, लक्ष्मण समझ नहीं पाया कि महामुनि परशुराम इतना अत्यधिक क्रोधित क्यों हो रहे हैं शिव धनुष के भग्न होने पर, तो वो उनकी तरफ हंसते हुए कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो कि हमारी नजर में तो सभी धनुष क्या है, समान है, एक ही समान है, न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, और फिर इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या तो क्षति माने नुकसान, क्या तो हानि थी और क्या लाभ, जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, और फिर भगवान राम ने तो इसको क्या है नयन के भोरे यानी देखा मात्र है, छुअत टूट रघुपति में दोषो, जो ही भगवान राम ने इस धनुष को छुआ ये छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोषो, इसलिए बिना कारण के ही है मुनि आप इतना क्रोध कर रहे हो। बोले चितई पर सु की ओरा, और लक्ष्मण के मुख से ऐसा सुनकर के अपने फरसे की ओर ध्यान करके परशुराम बोले, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुन रखा है या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालक बोली बधो नहीं तोई, अभी तक तो मैं तुझे बच्चा जान करके तेरा वध नहीं कर रहा था। बोली बधो, बधो माने वध करना। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तू मुझे केवल एक जड़ मुनि ही मानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, परशुराम कहते हैं कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये पूरा संसार जानता है, विदित माने जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का क्या हूं, कुल का नाश करने वाला हूं। भुज बल भूमि भूप विनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार मही देवन देनी, और हर बार इसे मैंने धरती के देवता ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। महिदेवन कौन है? महिदेवन ब्राह्मण। सहस बाहु भुज छेद निहारा, ये जो मेरा फरसा है इसने सहस बाहु की 100 भुजाओं को
काट करके उससे अलग कर दिया था। परसु विलोक महीप कुमारा, हे राजा के बालक, मेरे स्पर्शे को देखो, ये कितना निर्दयी, क्रूर और घातक है। मातु पितु जन सोच बस, करसी महिष किशोर, हे बालक तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। महिष किशोर माने राजा के बालक। गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा जो परसा है ये गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी क्या कर देता है, वध कर देता है, उसको भी वध करने से ये चूकता नहीं है, अर्थात बहुत ही घोर निर्दयी है। यहाँ पर भी हम काव्यगत विशेषताओं में यही कहेंगे कि दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा की सरस, सरल, रोचक और भावानुकूल शब्दावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। और इस पद में तुलसी ने परशु के वीरत्व और क्रोधी स्वभाव का ओजस्वी भाषा में उल्लेख किया है। कवि ने शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं सफलतापूर्वक की है। अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। यहाँ पर वीर रस और रौद्र रस दोनों का ही परिपाक हुआ है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों जो शब्द शक्तियाँ हैं उसके कारण काव्य की अनुपम छटा बन पड़ी है। और छंदोबद्ध रचना होने के कारण काव्य में संगीतात्मकता, लयात्मकता और गीति जो गुण है, ये विद्यार्थियों अगली वीडियो में इस कविता का जो आगे का भाग है उसके साथ उपस्थित होंगे। और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई शंका है तो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या समाधान के लिए